अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी एज प्रोमिस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जाऊंगा सुबह उधर मदीने। मैं तो खैर आ गया था, कैसे कहते हैं, सुबह के टाइम ही 7 बजे थी मेरी ट्रेन। और बिलीव मी, इतनी फास्ट ट्रेन है यार कि आपको अगर बस पे 5 से 6 घंटे लगते हैं ना, स्टॉप्स इंक्लूडिंग तो बस पे सिर्फ 2 घंटे और 10 मिनट लगे हैं मुझे यहाँ पे पहुंचने में। आई स्वेयर कि मुझे सो गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं सोया ही नहीं था रात। तो वो मैं जब उठा हूँ उसमें ट्रेन में बैठते सारी मैं सो गया। ओ भाई साहब, मैं कहता हूँ मुझे जब मदीने पहुंच के मेरी आंख खुली, इतनी साइलेंट है, कोई शोर ही नहीं है। कि बंदा कहना कोई शोर है ना, कोई शोर नहीं है। तो बहुत आराम। खैर आते हुए तो मैं इकोनॉमी में आया था, लेकिन अब जाते हुए बिजनेस क्लास में जाऊंगा, तो मे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेटर हो, तो अल्लाह खैर करे। मैं कहा चलो अब जाते हुए सलाम कर लें, क्योंकि मेरी आज अपॉइंटमेंट थी, मैंने यहाँ पे ली हुई थी अपनी ना, वो क्या से बोलते हैं, अब वो उसकी रियाजुल जन्ना की ना आपको लेनी पड़ती है, दूसरी परमिट लेना पड़ता है आपको वहां पे नमाज नफल पढ़ने का। वो सामने रहा जी सबस गुम्बद, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइटें चल रही हैं इसलिए। ये रहा जी। तो ये है जी ट्रेन स्टेशन। वो दस वो कॉल आई हुई थी मुझे, तो वो मैं वीडियो बनाने का था, से रह गया बाहर से, तो मैंने आपको इसका बाहर का व्यू दिखाना था। जब आप इंटर होते, बड़ा प्यारा खूबसूरत बनाया हुआ कसम से, बिलीव मी 5-6 घंटे लगते हैं बस पे, और जो कि मैं आज 2 घंटे 10 मिनट में आया हूँ। मैं कहता हूँ अखीर हो गई। खैर खाना तो नहीं था, बैग सामने नजर आ गया, मैंने कहा बल बैग खाएंगे अब। सर मैंने तो ले लिया जी, कल हालांकि खाया था, मैंने रात भी खाया था अलबैग, लेकिन वो था चिकन। वो इसकी वजह से सारी रात मेरी इतनी जलन होती रही है ना। लेकिन फिश वाला मजे का है, तो मैं इसलिए मोस्टली ना फिश वाला ही खाता हूँ। तो खैर ऑर्डर कर लिया, इसको खाते हैं। मेरी खलियों इतने क्रैम्स पड़े हुए हैं ना मेरे, कसम से पूछो ना। इसको खा के फिर आराम चेंज करते, अभी 8 नहीं बजे, क्योंकि ये चीजें पड़ी हुई हैं। ये है जी पिज्जा पड़ा हुआ है, मार्गरीटा है, सिंपल छोटे छोटे स्लाइसेस ना इसके, और इसके अंदर है जी मिनी फेटा चीज, छोटे से ना वो क्रोसेंट टाइप है, इसको क्या लोग है। और इधर जस्ट प्लेन क्रोसेंट है, छोटे छोटे से पिद्दे पिद्दे से, चेक करो कितने पिद्दे से। और मैंने अलबेग खाया, लेकिन ये है कि गुंजाइश तो नहीं है, वैसे मैं ट्राई करके देखूंगा। अगर आपको अपने लुक तो दिखाई नहीं मैंने भाई साहब, आपकी बहन ने हैरान पहना हुआ है। लास्ट उम्र जो मैंने किया था तब तो खैर मैंने भी लोग कुछ भी नहीं बनाया था ना, वीडियो वीडियो बनाई थी ना, मैंने कोई पिक्चर वगैरह बनाई थी, कुछ भी नहीं बनाया था। तो इस दफा मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कैसे कहते हैं, सारे कह रहे थे कि वीडियो शीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा चलो बी 529 है, ठीक है। सिंपल मार्गरीटा है, छोटा सा पिज्जा। अच्छा जी, तो ये है जी ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे एक हाथ में मैंने काफी पकड़ी ऊपर से मेरा बैग इतना हैवी है कसम से। तो वाह, वो तो साल एक चीज लेनी थी मैंने वहां से मदीने से, तो इस वजह से ना। तो जी हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर है जी 6, और हमारी जो है टाइम तो हो गया है, टाइम हुआ है जी 8 past 9। सो वी स्टिल हैव टाइम। बट एक चीज जो मुझे इतनी अच्छी लगी इनके बारे में भाई साहब, जैसे ही 9:25 होंगे ना, दैट्स इट, ट्रेन चल पड़ेगी, पूरे टाइम पे चलती है कसम से। मैं कहता हूँ अखीर कर दी ना, अखीर वो बहुत नाइस है कसम से। खैर चल, आई थिंक ये वाली ट्रेन है, मुझे चेक कर रहे थे मेरा वो कौन सा है, बॉक्स कौन सा है। फिलहाल नंबरिंग शुरू हो गई है। अब ये जी 13 नंबर वाला डब्बा है, 12 नंबर मेरी है जी फर्स्ट नंबर,
क्योंकि बिजनेस क्लास इस वजह से वो पहले नंबर वाला डब्बा है। मतलब मुझे ये बेनिफिट होगा, जब मैं मक्का पहुंचूंगा ना तो मैं बस निकलते साथ ही उसके अंदर इंटर हो जाऊंगा। मतलब ट्रेन से निकलना है तो साथ ही मतलब सबसे पहले मैं मतलब निकल सकता हूँ ट्रेन से, उसका ये बेनिफिट है। आते हुए मैं था उसमें इकोनॉमी में, वो आई थिंक 10 नंबर था। उसमें ये है कि वो मेरे से पहले जो निकल गए थे बिजनेस क्लास वाले, मतलब उनकी शुरू में होते हैं डब्बे उनके, और इकोनॉमी वालों के थोड़े पीछे होते हैं। तो इस वजह से एक तो मेरी बेगम की कॉल आ रही है, इसको मैं बाद में पूछता हूँ क्या कह रही है ये। तो खैर फिलहाल अभी 9 नंबर आया है, 9 नंबर 8 नंबर फिर जाके पहला नंबर आएगा जी। यहाँ से बिजनेस क्लास स्टार्ट हो गई है। आई थिंक बिजनेस क्लास के 3 या 4 है ना कोचिस। तो खैर फिलहाल वो 3 नंबर थी, ये 2 नंबर है, ये पता नहीं ये 3 नंबर है। हाँ दिस वन, ये 3 नंबर है जिसके ऊपर लिखा होता है अरबी में अभी, और इसमें इंग्लिश में भी, मतलब कह लो के वो जो रोमन वर्ड्स होते हैं। सो खैर ये 2 नंबर आ गया, और ये है जी 1 नंबर जो है हमारा। इसमें मेरे 10 नंबर सीट है। जो मैंने सुबह टाइम में जाया था ना जिसपे, उस वो भी इस तरह की थी, लेकिन वो थोड़ी सी टाइट थी। इसके अंदर ये दरम्यान में स्पेस नहीं थी, इसमें यह थोड़ी सी स्पेस है तो थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। हाल जी ये है जी हमारी सीट। ऊपर से मेरा राम नीचे से नंगा पंगा हुई जा रहा हूँ मैं, इसको सेट करूँ। ये हम आ चुके हैं जी अपने ट्रेन के अंदर। ये राम पता नहीं मैंने उल्टा बांध लिया, मुझे समझ नहीं लग रही कि आगे से मैं नंगा पंगा क्यों हो रहा हूँ। चलो कोई नहीं, हवा लग रही होगी। यार हद है, इसको घर जाके सेट करूंगा। पहले मैं होटल जाऊंगा ना, वहां पे जाके सेट करूंगा। फिलहाल पता नहीं क्या ऊट पटांगा होता है इसके साथ। फिलहाल मैं कल वाला व्लॉग एडिट करता हूँ बैठ के, वो व्लॉग ही नहीं मैंने एडिट किया। आपको इस पर मैं दिखाऊंगा। अभी ये ऊपर ना कैमरा लगी हुई है स्क्रीन, इसके ऊपर लिखा होता है स्पीड। ये वाली नॉन स्टॉप है, तो ये मदीने से सीधी मक्के जाएगी, इसमें कोई स्टॉप नहीं है ना। एक न्यू एक टाउन है वहां पे रुकती होती है, या एक जिद्दा का स्टॉप होता है वहां पे रुकती है। तो खैर ये तो कहीं पे भी नहीं रुकेगी, क्योंकि ये मैंने की थी नॉन स्टॉप वाली। देखो लेट्स सी 9:25 पे ये डिपार्चर करेगी, तो देखो कितने टाइम पहुंची थी। जब पहुंचेगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तब फिर ब्रह्म लैपटॉप सेकंड ना ऊपर ना नीचे, क्या देखा ये 9:25 और ये चल पड़ी है ट्रेन पूरे टाइम पे। और साथ में जी कल वाला व्लॉग एडिट कर रहा हूँ मैं। ये भी काफी मजे का होने वाला है। अभी अब शो होगी, जब थोड़ी स्पीड पकड़ेगा ना इस टाइम, तो भी बहरहाल 37, 38, 39, 40 पे जा रही। जब जाएगी ना 300 पे, फिर आपको दिखाऊंगा। देखो जी आपको मैं स्पीड दिखाता हूँ। इस टाइम जो है स्पीड 300 पे जा रही है, 299, 300, और ऐसा ऐसा ये 350 को टच करेगी। अगर मेरी नजर पड़ी ना इस पे, तो ये 350 को टच करेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। व्लॉग तो एडिटिंग के मराइल में ही है जी। अभी क्या लास्ट क्लिप्स हैं जो मैं एडिट कर रहा हूँ इस पे लैपटॉप पे खाना जगह पे, ताकि दोबारा ना गिर जाए। इसके अंदर है जी अब ये पता नहीं क्या चीज है, चलो खैर ट्राई तो करेंगे। हालात ये इसके अंदर है जी चटनी, इसके अंदर है जी ओह नाइस चावल, नाइस। तो खाते हैं भाई साहब, देखा होगा इंशाल्लाह। इसके अंदर वो है कटलरीज वगैरह है इसके अंदर, तो इसको ट्राई करते हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, आई थिंक इसको इसके अंदर डिप करके ना खाना हो, समथिंग लाइक दैट। साथ में जी ऑरेंज जूस भी है, तो ऐसे इसको भी ब्रेक लगाते हैं। इसको थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। फिलहाल स्पीड चल रही है, स्लो करती है इसलिए पता नहीं क्यों। 275 पे आगे भी 300 पे थी। पूरे जी 10:28, 29 पे पहुंच चुके हैं जी हम मक्का शरीफ।
पूरे 2 घंटे लगे हैं। अल्लाह खैर करे, अब चलते हैं। मैंने ऊपर मंगवा लिया तो 9 मिनट के अंदर वो पिकअप करेगी मुझे आगे यहाँ से, तो चलते हैं जी। ये देखिए जी, ये फायदा था जी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का कि सबसे आगे थी ना उसकी वाली जो दो, वो जिस डब्बे में मैं था, तो निकलते साथ ही मतलब वॉक नहीं करनी पड़ी। मतलब ये होता है। खैर पहुंच चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के अंदर, तो चल के उसको देखते हैं कि जी ये है जी मक्का वाला ट्रेन स्टेशन। सेम ही है, मतलब मोस्टली जिद्दा वाला भी थिंक इस तरह का ही है। जिद्दा वाले में ये था कि आग लग गई थी तो दोबारा इन्होंने बिल्ड किया, लेकिन ये है कि सेम ही है मोस्टली। मदीने वाला भी इस तरह का ही था और मक्का वाला भी इसी तरह का ही है। तो जी आ चुके हैं जी हम हरम पाक के अंदर। सामने है जी काबा शरीफ, तो आपको काबा शरीफ की भी इजाजत करवाते हैं साथ, तो वहाँ पे जाके तवाफ करते हैं। निशान मेरे साथ है, लेकिन ये तवाफ ही करेंगे, ये सफा मरवा नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने तवाफ करने, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एहराम के बगैर आपको अंदर नहीं आने देते इस फ्लोर पे, मतलब आपको वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाने देते। अगर आपने एहराम ना पहना हो तो आपको सामने जो नजर आ रही है जगह, वहां पे सिर्फ आपको जाने देते हैं, तो वहां पे फिर चक्कर काफी लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने एहराम पहने हुए हैं। तो आप अगर एहराम पहने होंगे तो आपको ऐसे ही नीचे जाने देंगे ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप वहां पे जाके तवाफ वगैरह कर सकते हैं। तो तो जी ये जो सामने आपको ग्रीन लाइट नजर आ रही है, ये बबरा अस्वद के बिल्कुल सामने लगी हुई है। तो यहाँ से हम चक्कर निकालना शुरू करेंगे अपना। पहला चक्कर यहाँ से शुरू होगा और हम निकालेंगे 7 चक्कर टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद हम 2 नफल पड़ेंगे, फिर उसके बाद जब आधे घंटा से आधे घंटा पीने के बाद हम सामान लगा के सही करेंगे। तो फिर मुंह फुल है, हमने एक अपना राइट साइड वाला एक कंधा अपने लगा कर लिया हुआ है। यहाँ से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी तवाफ हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हम पढ़ेंगे जी 2 नफल मकाम इब्राहिम के सामने, जी सामने मकाम इब्राहिम है, तो इसके सामने हम 2 नफल पढ़ेंगे। शुक्राने के महल होते हैं शायद, 2 नफल तवाफ के होते हैं, सॉरी। तो वो पढ़ के तो फिर हम चलेंगे आगे सफा मरवा की सही करने जरूरी। तो जी ये हम आ गए हैं जी सफा मरवा पे। तो बेसिकली जब फर्स्ट टाइम मैं आया था 2017 में, तब हम करते थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो बहुत छोटा था, छोटा सा चक्कर होता था। तो इस टाइम है जी हम 3rd फ्लोर पे, तो इस पे चक्कर है ज्यादा लंबा, मतलब आप इधर साइड पे भी कर सकते हो और व्हील चेयर वाली साइड पे भी कर सकते हो। मैंने लास्ट में जब आपको फ्राइडे वाले दिन किया था, मैंने व्हील चेयर वाली जगह पे किया था, वहाँ पे चक्कर थोड़ा कम पड़ता है, तो इसलिए तो यहाँ पे ये चक्कर लंबा पड़ जाता है। लेकिन पहली दफा तो था नीचे वो इस तरह था कि वो एक चक्कर भी छोटा था जल्दी खत्म हो जाता था और आपका चक्कर जल्दी कंप्लीट हो जाता था। हालांकि बस ये था कि आपकी चढ़ाई होती थी, तो चढ़ाई चढ़ना होता था मेन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी मतलब ये कह लो कि आपको इतना फील नहीं होता था। यहाँ पे ये है कि है प्लेन है लेकिन लंबा चक्कर बहुत ज्यादा है, तो वो फिर
अब शुरू करते हैं। ये तो नहीं करेंगे खैर, मैं ही करूंगा। अल्लाह खैर करे, करते हैं शुरू। लास्ट टाइम कितनी देर में किया था भला? लास्ट टाइम मेरे ख्याल हाफ एन आवर लगा था मुझे 7 चक्कर कंप्लीट करने में। मतलब इसमें ये होता है कि एक यहाँ एक वहां से पीछे जाना, एक पॉइंट से, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी एक चक्कर, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए 2 चक्कर, फिर पॉइंट ए से बी 3 चक्कर। इस तरह करके ना आपके वो 7 चक्कर कंप्लीट रहता है। मतलब आपने पॉइंट ए से शुरू करना होता है और आपका 7वां चक्कर पॉइंट बी पे जाके खत्म हो जाता है। तो इस तरह ये चीज वर्क करती है। ये स्क्रीन और ये लाइट जो में भागना होता है। ग्रीन लाइट होती है यहाँ पे आपको भागना लाजमी होता है। तो इसमें आप किसी का नाम ਬੀਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਇਨਕੇ ਦੌੜੇ ਸੀ ਸਫਾ ਕਰਵਾ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ सिर्फ मर्द पढ़ सकते हैं औरतों के लिए औरतों लाजमी के लिए लाजमी नहीं है, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। तो वो देखे भाग। हाँ जी, अब देख रहे होंगे साइड हमने अभी शुरू नहीं किया इसलिए तो लोग भाग रहे हैं, इसलिए हम तो शायद शॉर्टकट लेंगे। हम कोई हाइया तो शुरू ही नहीं किया, तो पहले ही वाट जाए थे। टकला ही है हाइया कड़ा शुरू किया है ना, वाइट पट्टी ग्रीन पट्टी, इस पे भागना होता है। तो लास्ट चक्कर है फिलहाल मेरा इस टाइम, बाकी मैंने 6 चक्कर निकाल लिए, तो ये 7वां है लास्ट। तो इसके बाद उम्रे के सारे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। उम्रे के जो है सारे जो फर्ज है वो खत्म हो जाएंगे। जस्ट ये रह जाएगा कि सर मंडवाना या एक और वर्ड होता है जिसमें जैसे आप बाल कटवा सकते हैं। तो जो लास्ट मेरा मैंने किया था फ्राइडे वाले दिन, उस दिन बाल मेरे काफी बड़े बड़े हुए थे। लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान में ही कटवाए थे, उस पर मैं कटवाए थे 20 दिन से, टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो फिर यहाँ पे कटवाए थे मैंने, ये छोटे अबू हुए इस टाइम, पहले बहुत बड़े थे। मे भी इस वजह से भी व्लॉग बनाया, लेकिन खैर व्लॉग मैंने मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं था। खैर तो क्योंकि कल दारा हीरा गए थे, तो मैंने कहा कि कल बनाया व्लॉग, आज मदीना गया था मिलिट्री, तो मैंने तब बनाया व्लॉग। तो खैर अब चल के बस थोड़े से बाल कटवाने, ऊपर से साइडों से थोड़ी सी कैंची लगवा लेंगे और दैट्स इट, उम्र खत्म हो जाएगा। फिर मतलब वो सारी पाबंदियां होती हैं एहराम पहनने के बाद, वो सारी खत्म हो जाएंगी, तो हमारा उम्र हो जाएगा कंप्लीट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये देखिए जी, इधर वाली साइड पे भी जा रहे हैं जी लोग, उधर वाली साइड पे आ रहे हैं। ये जस्ट स्पेसिफिक एरिया है व्हील चेयर वालों के लिए। तो लेकिन मैं तो गाइस भी कर रहा हूँ क्योंकि वो वाला चक्कर थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, मैं कहता इस भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। मेरा हो चुका है जी हमारा कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नफल पढ़ने थे, नफल का मुझे भूल गया था, कल लास्ट फ्राइडे वाले दिन पढ़े थे, लेकिन वो मुझे याद नहीं था, दुल्हा साथ के दिन, तो अब तब जुम्मा भी था, तो इसलिए फिर नफल भी पढ़ रहे थे और उसके बाद जुम्मा भी पढ़ा था, तो इसलिए मेरे माइंड में नहीं था कि नफल सफा मरवा के बाद भी पढ़ना। तो मैं सफा मरवा कंप्लीट किया था, निशान कहता है भाई नफल भी पढ़ना है। तो खैर 2 नफल पढ़ लिए, अब चल के बाल थोड़े से कतरवाते हैं, कतरवा के तो फिर जाके रिलैक्स करते हैं, चेंज वगैरह करते हैं। बाकी अल्लाह का फरमाए। और जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ पे अपने घर में आने की सादत नसीब फरमाए, आमीन आमीन। तो जी आप सबको भी अल्लाह ताला यहाँ पे बुलाए। हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह ताला यहाँ पे बुला सकते हैं, तो आप तो क्यों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जी आज है जी आखिरी रात यहाँ पे, क्योंकि कल मेरी आप इस टाइम 3 बज गए, 3 हो गए। तो कल है जी मेरी फ्लाइट 5 बजे, इन सब की है पाकिस्तान की फ्लाइट 8 बजे। तो खैर मैं कल रात को जल्दी चले जाएंगे, देखेंगे अगर तो इनकी बात जल्दी आ गई तो फिर इनके साथ चल दूंगा, लेकिन टर्मिनल मेरा डिफरेंट है, नहीं तो फिर मैं बुर करवा के चले जाऊंगा अपने टर्मिनल पे। तो अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन ये कि ये मेरे से पहले पहुंच जाएंगे, मैं हालांकि इनकी फ्लाइट भी मेरे से बाद में है और ये मेरे से पहले पहुंच जाएंगे, मेरी फ्लाइट भी इनसे पहले और मैं इनके बाद पहुंचूंगा। अल्लाह खैर करे। तो ठीक है जी, मिलते हैं जी आपको अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, काफी अर्से बाद व्लॉग बना रहा हूँ आई नो, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है,
काफी लोग कॉन्टेक्ट्स वगैरह करते हैं, लेकिन ये है कि मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी था। लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा तो मैं अपना सारा स्केड्यूल बैक टू रूटीन लेके आऊँ, तो इंशाल्लाह फिर मैं आप सबको भी टाइम दूंगा। लोग कॉन्टैक्ट वगैरह करते हैं इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे तो खैर नहीं करते इतने, इंस्टाग्राम पे काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको भी वक्त दूंगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब दोबारा फिर से स्टार्ट करूँ। तो जी अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखेगा।